अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला नसीरुद्दीन खुद भी एक हकीम थे, लेकिन जब कभी इनके घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता तो वो किसी दूसरे हकीम से इलाज करवाते थे। एक दफ़ा इनकी बीवी सेहत बीमार हो गई और कई हफ्तों तक इस हकीम के ज़ेरे इलाज रहकर मर गई। बीवी के मरने के बाद मुल्ला ने इलाज मुआवजा के अखराजात अदा करने से इनकार कर दिया। हकीम ने मुल्ला के खिलाफ हाकिम की अदालत में 50 दिनार का दावा कर दिया। तकरीबन मुकदमे का पूरा सबूत मुल्ला के खिलाफ नजर आ रहा था। मुल्ला ने अदालत से गुजारिश की कि मज़ीद से चंद सवालात पूछने की इजाज़त दी जाए और मुल्ला को इजाज़त मिल गई। आपको याद होगा कि मैं आपके पास किस वक्त गया था? हकीम ने जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने आपसे क्या कहा था? हकीम साहब ने कहा, आपने बोला था मेरी बीवी बीमार है, इसे जाकर देखें। आपने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर हर्च बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं जाकर देख आता हूँ। फिर इसके बारे में मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर हसले शिकायत मालूम होगी तो अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपने मुझे क्या कहा था? मैंने कहा था 40 दिनार सारे इलाज के लूँगा। ये रकम ज़्यादा भी हो सकती है, ये बीमारी पर मुनहसर है। क्या मैंने आपसे ये कहा था कि हवा आप इसे मार डालें, हवा इसे तंदुरुस्त कर दें, कि मैं आपको सारे के सारे अखराजात अदा करूँगा? हकीम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो बात करने का एक तरीका था। मैं नहीं समझता कि इस बेचारी को मारना मेरे फ़राइज़ में से था। मेरा काम तो इसे तंदुरुस्त करना था। क्या आपने मेरी बीवी को तंदुरुस्त किया? आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो बेचारी मर चुकी है। क्या आपने मेरी बीवी को मारा? मजाक छोड़ दें, वो तो अपनी आई से मर गई है। मुल्ला ने अदालत को मुहातब करके अर्ज किया, हजूर वाला, आपने सब कुछ समाअत फरमा लिया और सारी शराइत भी सुन ली। माहदा ये था कि वो बीवी को तंदुरुस्त करें या मार डालें। इलाज के अखराजात हकीम साहब को अदा करना होंगे। ये मुकदमे के जुमला कवाफ हजूर के सामने हैं। उन्होंने ना इसे इलाज करके तंदुरुस्त किया और ना ही इनके हाथों इसकी मौत हुई। दोनों कामों में से उन्होंने कोई भी काम तकमील पजीर नहीं किया। सब कुछ सुनकर अदालत ने फैसला मुल्ला के हक में कर दिया और हकीम हैरानगी की तस्वीर बना रहा।